बिहार को ये लोग बदनाम करना चाहते हैं, ये लोग कंफ्यूज कर चुके हैं, बच्चों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से पारदर्शिता तरीके से परीक्षा हुई और सभी की नियुक्ति हुई, बिहार में अधिक बच्चों की नियुक्तियां हुई हैं, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से पारदर्शिता हुई उस पर अब बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ बीजेपी के लोग बदनाम करने का काम करते हैं। ये कहना है जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार के संजय झा। उन्होंने सीधे शब्दों में बीजेपी पर निशाना साधा। जिस तरीके से बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और कल यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया बिहार के लिए और 1,20,336 अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दी गई और जो बचे हुए हैं उन्हें जल्द दिए जाएंगे। ऐसे में इसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं एनसीपी के कार्यक्रम में पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा था और कहा कि कांग्रेस जो है वो कंफ्यूज्ड है, पूरी तरीके से जो है कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ऐसे में इस 5 राज्यों के चुनाव की वजह से कांग्रेस व्यस्तता है। उस पर सीधे तौर पर संजय झा ने कहा कि वो फाउंडर हैं, वो इसलिए ऐसा कह रहे थे, वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के वो फाउंडर हैं और 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए नीतीश कुमार ने ये बातें कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर उन्होंने किस तरीके से बचते हुए सवालों का जवाब दिया है संजय झा ने और बीजेपी पर भी हमला किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। ये कहना नहीं था मुख्यमंत्री जी का, ये कहना था कि जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है वहाँ या सरकार में कुछ जगह है, वो लोग उसमें बिजी है और जब चुनाव खत्म होगा तब फिर इस पर आगे जो मूवमेंट होना है वो बातचीत। मुख्यमंत्री जी तो आर्किटेक्ट है ना भाई इस अलायंस के, इस अलायंस इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार है, फाउंडर है, बेस उन्होंने बनाया इस अलायंस का, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। तो अगर उनको लगेगा कुछ तो बोलेंगे, लेकिन उनका बोलने का मतलब यही था कि ये जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है कांग्रेस के लोग उसमें व्यस्त हैं और जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद फिर इस पर बातचीत नहीं। उन लोगों को परेशानी है, वो लोग सोचे नहीं कि इस स्केल पर नियुक्ति होगी बिहार में, इतनी पारदर्शी तरीके से होगी, इतने कम समय में होगी, इतनी साफ सुथरे तरीके से होगी। तो मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार एक एडवर्टीजमेंट से 1,20,336 लोगों की नियुक्ति हो गई है और आगे जो बचा हुआ है, कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, वो भी नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो गया है। अब आप देखिए उसमें 88% लोग बिहार के बच्चे हैं। ये लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं वो बिहार की जनता, बिहार के जो अभ्यर्थी जो चुने गए हैं वो सब लोग देख रहे हैं, माने उनके आप कैलिबर पे प्रश्न उठा रहे हैं। वो जो इतना बड़ा परीक्षा पास करके आए हैं तो उनको आप गलत बोल रहे हैं, तो वो सब भी तो देख रहा है जो क्या ये लोग हमेशा बिहार को बदनाम करने का कोई मौका, कोई परिस्थिति ये लोग हमेशा जब मिलता है तो बिहार को डॉक में खड़ा करने का कोशिश करते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना बढ़िया टीचर इतना बढ़िया से बहाली कैसे हो। एक प्रमाण कोई दिखा दे जिसमें कहीं कोई गलती दिखाई दे। कल मुख्यमंत्री ने कहा, तो आपने सुना संजय झा ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये आने वाले समय में चुनाव के वक्त यही बच्चा लोग जवाब भी दे देंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।